Hello friends, I will explain you the English Rose chapter 1, the open window. So let's start the chapter. वार्म अप में क्या है? वर्क विद अ पार्टनर, अपने एक पार्टनर के साथ वर्क करो. इन ईच क्लाउड राइट ए रीज़न वाई प्लेइंग ट्रिक्स ऑन पीपल इज़ नॉट अ गुड आइडिया. गुड आइडिया क्यों नहीं है कि हम कोई चाल दूसरों के साथ खेलें? इसलिए क्योंकि अगर हम किसी के साथ प्रैंक खेलेंगे तो फिर उनको चोट भी पहुंच सकती है और उनका दिल भी हर्ट हो सकता है. So let's start the story. Reading. Read this short story where a nervous young man falls prey to a trick that leaves him at his wit's end. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said, a very self-possessed young lady of 50. In the meantime, you must try and put up with me. Frampton Nuttall endeavoured to say the correct something which should dully flutter the nice of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Privately he doubted more than ever that these formal visits on a suggestion of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was सपोज्ड टू बी अंडरगोइंग. अब मैं इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ. माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली किसने कहा? जो कि मिस्टर सैपलॉन की. इसमें देखिए कितने करेक्टर्स हैं. मिसेस सैपलॉन, मिस्टर नटल एंड 15 ईयर्स यंग लेडी. कौन है? उसका नाम है young lady, her name is Vera. उसका नाम वेरा है. तो उसकी वो किसकी नाइस है? मिसेस सैपलॉन की वो नाइस है, मतलब भतीजी है. तो फिर वो क्या कहती है कि माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मेरी आंट थोड़ी देर में नीचे आएगी. मिस्टर नटल सेड अ वेरी सेल्फ पोसेस्ड यंग लेडी ऑफ द 15. मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड द पुट. फ्रैम्पटन नटल से द करेक्ट समथिंग विच शुड टेली. उनको लगा कि ये चापलूसी करने का प्रयास कर रही है मेरे से. तो फिर द aunt that was to come. Privately he doubted more than ever whether these formal visits on a suggestion of a totally strangers do much towards helping the nerve cure. उनको ना एक नर्वस प्रॉब्लम थी. किस चीज़ की? कि मतलब वो हमेशा कभी भी नर्वस फील कर लेते थे. इसलिए उनके डॉक्टर ने उनको सजेशन दिया कि आप किसी विलेज में जाओ जहाँ पे आप अपना थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके, आपको रिलीफ मिले. तो इसीलिए उन्होंने सोचा था कि मैं एक विलेज में जाकर रहूं और किसी के वहाँ से अपने पड़ोसियों से भी बात करूं. उनकी बहन वहाँ पे कई सालों से रह रही थी. इसलिए उसने मिस्टर नटल को सजेशन दिया कि आप वहीं जाओ जहाँ मैं रह चुकी हूँ इतने दिनों के लिए. तो अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं. I know how it will be, his sister had said when I was preparing to migrate to his rural retreat. देखिए, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ वो ये बोल रहे हैं कि उसने मुझे कहा था कि आप यहाँ जाओ. वो वेरा को ये सब बता रहे हैं. ये वेरा और ये है मिस्टर नटल. वो वेरा को ये सब बता रहे हैं कि मेरी जो बहन है उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप उसमें जाओ. You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves would be worse than ever from moping. अगर आप उसकी बहन ने क्या सजेस्ट किया था उसको, अगर आप यहाँ मतलब अगर आप टाउन में रहोगे तो आपकी नर्व और से मतलब बैड से भी वर्स होती जाएगी, मतलब बदतर से भी बदतर बनती जाएगी. इसलिए आप नर्वस प्रॉब्लम को फील करने के लिए वहीं जाओ. Some of them, as far I can remember, were quite nice. Frampton wondered whether Mrs. Saplon, the lady to whom he was presenting one of the letters to introduction, came to the nice division. बस वही एक लेडी थी मिसेस सैपलॉन जिसे वो अपने लेटर्स के बारे में बता सकते थे. मिस्टर नटल, डू यू नो मैनी ऑफ पीपल राउंड हेयर. आप क्या और पीपल्स को जानते हैं? मैंने पूछा.
कि आप यहाँ पे और pupils को जानते हैं क्या? When she judged that they had sufficient silent communion, उनको मतलब एक silent place अच्छा लगता है इसलिए. Hardly a soul, said Frampton. My sister was staying her at a rectory you know some 4 years ago. मतलब 60 साल पहले मेरी सिस्टर यहाँ रहती थी. And she gave me letter of introduction to some of the people here. He had the last statement in a tone of a district judge. Then you know partially nothing about my aunt. क्या आप मेरी aunt के बारे में कुछ भी नहीं जानते? Pures the self-possessed young lady. Only her name and address admitted the caller. He was wondering whether Mrs. Saplon was in the married or widowed state. And उनको मतलब एक उनको फील हो रहा था कि जो फ्रैम्पटन नटल थे उन्हें फील हुआ कि पता नहीं ये मिसेस सैपलॉन मैरिड है या विडो है. विडो मतलब कि मतलब या तो उनके हस्बैंड मर चुके हैं या फिर वो शादीशुदा है. तो फिर हैपन जस्ट 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. मतलब ये तुम्हारी सिस्टर के टाइम के 3 साल पहले एक ट्रेजेडी घटी थी. हर ट्रेजेडी आज फ्रैम्पटन समवेयर इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट. ट्रेजेडी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस. मतलब मुझे तो लगता नहीं था कि यहाँ पे कोई ट्रेजेडी घट भी सकती है. कोई You may wonder why we keep the window wide open on October afternoon. आप ये सोच रहे होंगे कि हम अपनी इतनी गर्मी की दोपहर में हम अपनी खिड़की क्यों खुली रखते हैं. किसने कहा? उनकी भतीजी ने कहा. Indicated a large French window that opened on to a lawn. जो कि उसको मतलब उसकी तरफ इशारा करके कहा कि देखो वो वाली खिड़की. कौन सी खिड़की? देखिए ये वाली लार्ज खिड़की. आगे पढ़ते हैं. It is quite warm for the time of the year. ये बहुत गर्म महीना होता है साल का, said Frampton. But has that window got anything to do with the tragedy? Out through that window 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day shooting. They never come back. In crossing the moor to their favorite snipe shooting ground, they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bomb. वो अपने साथ ट्रेचेरियस पीस ऑफ बॉम्ब लेके गए थे. किसने कहा? उनकी नाइस ने बताया कि उनके हस्बैंड जो थे और उनके 2 भाई वो कहाँ गए थे. शूटिंग उनको बहुत पसंद थी तो वो शूटिंग के लिए गए थे 3 साल पहले और अभी तक वापस नहीं आए. सोचिए उनके साथ एक डॉग भी था. बताओ वो कह रहे हैं कि अभी तक वापस नहीं आए. अब आगे पढ़ते हैं. उनके साथ एक डॉग भी था जिसका नाम था बर्टी. I hope Vera has been amusing you, she said. She have been very interesting, said Frampton. वो उनकी फिर वो क्या कहते हैं फिर जब वो उसने स्टोरी सुना दी, जब फिर मिसेस सैपलॉन आई और उन्होंने कहा कि वेरा ने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया होगा. मैं होप करती हूँ कि आपके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया होगा. तो फिर क्या कहा फ्रैम्पटन ने कहा कि शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग. वो बहुत इंटरेस्टिंग है. आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सेड मिसेस सैपलॉन. My husband and 2 brothers will be come directly from shooting and they always come in the way. वो मतलब जब भी शूटिंग के लिए जाते हैं तो इसी खिड़की से वापस आते हैं और इसी खिड़की से जाते हैं. They have been out for snipe in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpet. So like you menfolk is not it. She rattled on cheerfully. ओके मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट आपके साथ डिस्कस करूँगी. थोड़ा सा ही रह गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखें.